नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न और ये अभ्यास प्रश्न का भाग 19 है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही एक परंपरागत निवेदन है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आता रहे। इसका पहला सवाल है, दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा केवल 25% है। दूध वाले ने इस मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण बेच दिया तथा बाकी बचे हुए मिश्रण में 16.2 लीटर शुद्ध दूध तथा 3.8 लीटर पानी मिलाकर नया मिश्रण बनाया। इस प्रकार नए मिश्रण में पानी की मात्रा पूछ रहा है। देखिए, ध्यान से एक समझने की ज़रूरत है। केवल अगर आप प्रश्न की भाषा को समझ गए तो सवाल तुरंत हल कर देंगे। हम ये कह रहा है दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? 25%। अब उसने इस मिश्रण में से 20 लीटर दूध जो है बेच दिया, 20 लीटर मिश्रण बेच दिया है। जब वो 20 लीटर मिश्रण बेच देगा तो उसके पास जो मिश्रण बचेगा वो 100 लीटर बचेगा। अब 100 लीटर में पानी की मात्रा हमें निकालनी है 25%। 100 लीटर में पानी कितना होगा? पानी की मात्रा 100 लीटर में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 100 बचे हमारा, क्योंकि 20 उसने बेच दिया है। 25% कह रहा है, कितना होगा? 25 लीटर होगा। पानी की मात्रा 25 लीटर होगी तो दूध की मात्रा 75 लीटर होगी। पानी की पूछ रहा है इसलिए पहले हमें केवल पानी निकाल लेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। दूध पता ही है हमें 75 लीटर है। अब कह रहा है आगे बाकी बचे हुए मिश्रण में 16.2 लीटर शुद्ध दूध तथा 3.8 लीटर पानी मिलाया। अब इस मिश्रण में 3.8 लीटर पानी मिला रहा है। ये पानी की मात्रा उसने दे दी है। क्यों ना पानी की मात्रा को पानी के साथ ही जोड़ दूं, तो मुझे पानी की अलग मात्रा पता चल जाएगी कि टोटल मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा है। तो अगर मैं इसमें इस 3.8 को जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 28.8 लीटर पानी हो गया। ये पानी की मात्रा आ गई। पानी की मात्रा 28.8 लीटर है। दूध कितना जोड़ रहा है वो? 16.2 लीटर। तो ये किस में जोड़ेंगे? अब दूध में जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम सारे मिश्रण को अगर एक साथ जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा। अब वो पूछ रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है वो। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी? 28 पॉइंट हो गई है, 28.8 लीटर। ये कितना प्रतिशत है? मतलब अब नीचे क्या आएगा? टोटल पानी आएगा, टोटल मिश्रण आएगा हमारा। टोटल मिश्रण कितना है? एक तो 100 लीटर हमारा बचा है, जो जिस 100 लीटर में से मैंने 25 लीटर निकाला है, 20 लीटर उसने बेच दिया था, 100 लीटर बचा था। अब इसके साथ ये मिश्रण है हमारा, तो इसमें मिश्रण ही जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? मिश्रण ही जोड़ेंगे कि उसने जो बाद में 16.2 लीटर शुद्ध दूध और 3.8 लीटर पानी मिलाया है, इस दोनों को मैं किस में जोड़ूंगा? इसमें जोड़ूंगा। तो 16.2 लीटर और 3.8 लीटर कितना हो जाएगा? जोड़ के 20 हो जाएगा और इंटू के 100। प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि अब इस टोटल मिश्रण के अंदर ये जो पानी की मात्रा है ये परसेंटेज के रूप में कितनी है, ये हमें बताना है उसको। 28.8 इसका गुणा कर देंगे हम इसमें 120 इंटू के 100। इस जीरो से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 4 का इसमें भाग दे देता हूँ मैं। 4 × 12, 4 × 7 = 28, 4 दूनी 8। ये एक अंक के बाद जो पॉइंट है, इस जब 10 का मैं इसके अंदर गुणा करूँगा तो जीरो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इतना तो पता ही होगा हमें। तो अब बच रहा है हमारा 72/3। 3 का इसमें भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24%। मैंने इसमें 100 का गुणा क्यों किया है? प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने 100 का गुणा किया है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कौन सा आंसर सही है हमारा?
सी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 53 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ और 70 किलोमीटर की दूरी को धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय का अनुपात पूछ रहा है। समय बराबर के क्या होता है हमारा, दूरी बट्टे चाल होता है। तो धारा के साथ कितना जाना है, उसको 53 किलोमीटर जाना है। तो जब धारा के साथ 53 किलोमीटर वो जाएगा तो धारा के साथ हमें मोटर बोट की चाल भी पता होना चाहिए। ये जो चाल दे रखी है ये केवल मोटर बोट की दे रखी है, वो भी रुके हुए पानी में। और धारा की चाल कितनी दे रखी है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मैं रुके हुए पानी की मोटर बोट की चाल में धारा की चाल को अगर मैं जोड़ दूंगा तो धारा के साथ चाल मुझे पता चल जाएगी। तो मैं क्या निकालूंगा, धारा के साथ चाल। धारा के साथ चाल, इसको जोड़ देता हूं मैं इसको, इसमें 22, एक बार लिख देता हूं, 22 प्लस के 4.5 कितनी हो जाएगी, 22 और 4 26, 26.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालेंगे धारा के विपरीत भी चाहिए हमें, धारा के विपरीत चाल भी पता होना चाहिए। विपरीत चाल, तो धारा के विपरीत जाऊंगा तो शांत जल की जो चाल है मैं इसमें से इसको घटा दूंगा 4.5 को, क्योंकि धारा के जब मैं विपरीत जाऊंगा तो ये जो धारा का फोर्स है, धारा की चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मुझे धारा के विपरीत जाने से रोकेगी। तो जो रोकेगी तो इतनी चाल को हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे दोनों चाल पता चल गया और दूरी भी पता है मुझे, धारा के साथ दूरी और धारा के विपरीत दूरी, और मुझे चाल भी पता है। तो मुझे निकालना क्या, समय निकालना है मुझे। तो पहले समय निकालते हैं, पहला इसको पहला मान लेता हूँ और इसको सेकंड मान लेता हूँ। तो धारा के साथ चाल वो समय निकालते हैं, धारा के साथ समय दूरी बराबर, समय बराबर के दूरी बट्टे चाल कितनी दे रखी है, 26.5। एक जीरो बढ़ा देता हूं मैं इसमें, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5। कितनी बार कट जाएगा ये, 2 बार। ये 2 घंटे में 2 घंटा आ गया। अब धारा के विपरीत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विपरीत समय। धारा के विपरीत समय, समय बराबर के वो दूरी दे रखी है उसने 70 विपरीत, और चाल कितनी दे रखी है, 17.5। ऊपर मैं एक जीरो बढ़ा दूंगा तो 2 जीरो हो जाएंगे। कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 29 30, 4 एक 4 और 3 7। ये आ जाएगा 4 घंटे। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। अगर मैं इन दोनों को अनुपात के रूप में रख देता हूँ, 2 एक 2, 2 दूनी 4, ये आपका अनुपात आ गया। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।